गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में समझा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है और उनकी परिभाषा के बारे में देखा था। आज हम जानेंगे कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहले हम विशेषता नोट डाउन कर लेते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हमारी आर्थिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की है। पहली विशेषता है आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। पहले सारी हमने विशेषताओं को लिखे ले रहे, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड है वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तीसरी है हमारी कि यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है। यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है। हमारी चौथी है संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। और लास्ट है जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में सुधार। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं। पहला क्या है, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब क्या है, रेगुलर होने वाली प्रक्रिया है। हर साल मतलब अगर हमारी जीडीपी में वृद्धि हो रही है तो हर साल हमारी जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस साल हमारे 2025 में हमारी अगर 0.5% बढ़ी और फिर हमारी 2026 में घट गई, तो ऐसा नहीं है। लगातार जो वृद्धि होती है उसको हम सतत प्रक्रिया कहते हैं। तो आर्थिक विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। उसके बाद है हमारा वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। अगर हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो वो वास्तविक रूप से हमारी राष्ट्रीय आय और लोगों की प्रति आय में वृद्धि को दिखाता है। वो हमें सामने समझ में आता है कि ये विकास हुआ है तो जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी।
थर्ड पॉइंट है, यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। दीर्घकालीन प्रक्रिया का मतलब कि 1-2 साल निरंतर वृद्धि से नहीं होता है, लगातार 5 से 8 साल तक जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो उसको कहते हैं दीर्घकालीन प्रक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझा सकते हैं कि अगर किसी वर्ष वर्षा अच्छी हुई है तो उससे हमारी कृषि की उत्पादकता बढ़ गई है, लेकिन अगले साल वहां पर वर्षा अच्छी नहीं हुई है तो कृषि का उत्पादन नहीं सही हुआ है, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि 1 साल में दीर्घकालीन प्रक्रिया वृद्धि हुई है। लगातार 5 से 7 से 8 साल तक वृद्धि को हम दीर्घकालीन प्रक्रिया कहते हैं। चौथा है, संसाधनों का समुचित विदोहन किया जाता है। आर्थिक विकास में जो भी हमारे देश में उपलब्ध संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका हम कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करके और लोगों को हम क्या करते हैं, सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। तो एक आर्थिक विकास के अंतर्गत हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। अगर हमने उनका कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है तो हमारे देश का विकास संभव है। और लास्ट है, जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण में सुधार। अगर हमारे देश का विकास हुआ है तो हम लोगों के जीवन स्तर पर सुधार होएगा और सामान्य कल्याण में भी सुधार होएगा। सामान्य कल्याण का मतलब है लोगों का सामान्य कल्याण, जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, शौचालय बनवाना, ये पार्क्स बनवाना, ये सब सामाजिक सुधार के अंतर्गत आता है, तो इसमें भी वृद्धि होती है। तो हमारी आर्थिक विकास की विशेषताएं ये थी। पहली, आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। दूसरी, वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तीसरी, यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। चौथी, संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। और लास्ट, जीवन स्तर और समान कल्याण में वृद्धि होती है। तो ये हमारा आज की क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।